देवर दीवाना। भाभी जी, बाय लागो। आपको एक बात बताता हूँ, क्या हुआ आज हमारे पड़ोस में ना एक परचूने की दुकान है। वहां पर एक मुर्गी आई अंडा लेने, बोली पक 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 पक, भैया एक अंडा दे दो। दुकानदार ने बोला, अरे तुम तो मुर्गी हो, तुम क्यों अंडा लेने आई हो? तो मुर्गी ने जवाब दिया, वो क्या है ना, मेरे पति ने मुझसे कहा है कि जब मार्केट में 5 रुपए का अंडा मिल जाता है तो अपना फिगर क्यों खराब करती हो। कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो भाभियां हैं वो अपने हस्बैंड का कितना कहना मानती हैं। मुर्गी है तो क्या हुआ, है तो भाभी ना। तो जिस प्रकार वो भाभियां अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, तो देश का देवर अपनी भाभियों का ख्याल रखता है। जी हाँ, तो आइए ना भाभी जी, सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। कार्तिक से तकरार, नायरा ने ली अक्षरा की जगह। कॉकरोच बना भी प्रज्ञा के करीब आने की वजह। माया के माया जाल में सांझ जा फंसी। विभूति के घर में संगीत का जश्न। जेल से बाहर आई इशिता, अब बजाएगी सबका बाजा। सीरियल कुमकुम भाग्य के अंदर अभी और प्रज्ञा रोज रोज के नाटक से तो परेशान थे, अब कॉकरोच के नाटक से परेशान हैं। जी हाँ, ये लोग रोमांटिक हो रहे थे, कहीं से कॉकरोच जाके टपक पड़ा। बताइए, इनकी लव स्टोरी में टांग अड़ाने के लिए वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, अब कॉकरोच भी 6 टांगे लेकर आया है। बताइए, ये कॉकरोच है, इसको तो मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकता कि जा तुझे कीड़े पड़े। अजीब कॉकरोच है भाभी। वैसे तो कॉकरोच को उल्टा कर दो तो कोई काम नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही काम कर रहा है। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। जिस पल का था आप सभी को इंतजार, वो घड़ी आ ही गई। एक बार फिर करीब आ गए हैं अभी और प्रज्ञा। फिर शुरू हुआ मोहब्बत का सिलसिला, एंड ऑल थैंक्स टू मिस्टर कॉकरोच। जो इन दोनों को करीब ले आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आलिया और तनु सुधर गए हैं। नहीं, पता है दोनों को कॉकरोच से डर लगता है, दोनों को भूत से डर लगता है। सेम चीज़ है, दोनों को अंधेरे से डर लगता है, तो ये दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है। भाई अभी तक तो हमने सुना था रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन पहली बार देखा है कि किसी कॉकरोच ने बना दी जोड़ी। जल्दी चला, तू आए कॉकरोच बता, जल्दी चला, तू आए कॉकरोच बता, तू जल्दी क्यों आ रहा है? जूता दीजिए। लड़कियों को तो कॉकरोच से लगता है डर, ये तो हमें पता है, लेकिन लड़के, कभी देखा है किसी लड़के को कॉकरोच से डर कर यूं उछलते हुए? नहीं देखा ना, तो जरा अभी मियाँ को देख लीजिए। बाय गॉड, इस घर में पूरी ड्रामा कंपनी खुली हुई है। ड्रामा फुल ऑन है। हाँ, ऐसे हमें भूत कॉकरोच ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है रोमांस के लिए, अब क्या ही कर सकते हैं। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला। अच्छा खासा प्रज्ञा कर रही थी अभी से बात, तभी पता नहीं कहां से दिख गया कॉकरोच, जिसे देखकर प्रज्ञा की हो गई सिट्टी पिट्टी को। दिल तो जोर से धक धक किया ही और जिया भी डरने लगा, पर अभी वो तो अपनी जगह से ऐसे गायब हुए मानो गधे के सर से सींग, और मिले कहा प्रज्ञा के पास दुबके हुए। प्रज्ञा ने इधर चीख मारी, उधर अभी जा पहुंचे कुर्सी के ऊपर। अब दोनों को हिम्मत नहीं इनकी कॉकरोच के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, इसलिए मंत्र वंत्र सब ट्राई कर लिया कॉकरोच को भगाने के लिए। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब। वैसे कॉकरोच भी ना बड़े काम की चीज है। हर फिल्म, हर टीवी सीरियल और हर एक लव स्टोरी में ट्विस्ट ले आता है,
और मौका बना देता है रोमांस का। ओ कि तेरा 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 जिक्र है। पर ये सब देखकर जल गया है कोई। अरे कौन होगा भाई, अपनी तनु मैडम। जी हाँ, जिनको देखते ही लग गई मिर्ची। हम बेसिकली कॉकरोच की वजह से गड़बड़ हो गई थी और मैं और अभी क्लोज आ जाते हैं आपस में, और पीछे से तनु देखती है और उसे हमारी बातें नहीं सुनाई देती, तो बेचारी सोची कि ये दोनों बात क्या करते हैं। चलिए देखते हैं ये लुका छुपी का खेल कब तक चलता है। आने तो दीजिए अभी की याददाश्त। देखते हैं फिर कौन रहता है इस घर में और कौन जाता है घर से बाहर। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ये रिश्ता के अंदर हम सब जानते हैं कि अब अक्षरा नहीं रही, तो इनका ना श्राद्ध मनाया जा रहा है। और जब श्राद्ध की बात आई है तो मुझे याद आ रहा है कि बचपन में टीचर ने मुझे मुर्गा बना देती थी, उसका नुकसान आज मैं भुगत रहा हूँ भाभी। काश उन टीचरों ने मुझे कौवा बनाया होता तो आज मैं कम से कम 1 महीना पेट भर के तो खाता। तुम्ही ने दिए ये दुख हमें, मेरे पापा को, मेरे पूरे परिवार को मत मार दे। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। कार्तिक ने दिया बेगुनाही का सबूत। बोलो नायरा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? नायरा को लगी कार्तिक की बात फितूर। झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। बंद करो अपनी बकवास। तभी तो चली गई कार्तिक से दूर। जी हाँ, नायरा ने माना कार्तिक को अक्षरा की मौत का जिम्मेदार। उसे नहीं गवारा कार्तिक का साथ। नायरा को भी यकीन नहीं हो रहा है, अभी तक यकीन नहीं कर पा रही है वो कि कार्तिक ने ये सब किया है। कार्तिक की वजह से नायरा की मम्मा जो है वो अब नहीं रही हैं, तो वो कार्तिक को फिर भी एक बार रास्ता में यहाँ लाके पूछना चाहती है कि ये सब तुमने क्यों किया, क्या हुआ, तुमसे ही हुआ है तो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर भी कार्तिक जो हमेशा से बोल रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। कार्तिक को यहाँ पे लाने का पॉइंट ये था कि उसको जो कार्तिक बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है, तो उनसे कुछ याद आ जाए। वो ब्लेम तो कर रही है, बट एट द सेम टाइम ब्लेम करना होता कि तुमने किया, बट हर ब्लेम इज मोर ऑफ स्क्रीमिंग इन पेन, इन एंगर। नायरा की बेरुखी से टूटा कार्तिक का दिल, जिसकी वजह से कार्तिक ने सोच लिया वो खुदकुशी कर बन जाएगा अपना ही कातिल। एक फुल एंगर में जब नायरा जी चली जाती है गाड़ी से और उन्हें छोड़ देती है, वहाँ पे तूफान आ रहा है और कार्तिक एक पल के लिए यस ही डज थिंक ऑफ सुसाइडिंग, और वो खड़े हो जाते हैं वो एज पे और फिर वहाँ पे फ्रीज। लेकिन घबराइए मत जना, क्योंकि नहीं जाएगी कार्तिक की जान। दरअसल अभी तो बाकी है काफी ट्विस्ट यहाँ। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं अक्षरा की शोक सभा, जहां नायरा ने ली अक्षरा की जगह। अपनी माँ की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, सब वो हमारी फैमिली के लिए एक पिलर थी, तो बस वही पिलर बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन लगता है बेचारी अक्षरा की किस्मत में शांति थी ही नहीं। तभी तो शांति सभा में भी हुआ जमकर ड्रामा। दरअसल कार्तिक हो गए हैं कहीं गायब। बस इसी उधेड़बुन में कार्तिक को खोजते हुए कार्तिक की माँ और बाप आ पहुँचे हैं यहाँ, और यहाँ पहुँचते ही उड़ गए उनके होश। आपका बेटा कहाँ है? हमें नहीं पता, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हमें कार्तिक के बारे में कुछ नहीं पता है, और मेरी बेटी ने आपसे कहा था कि जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। सुनिए, आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है। मुझे नहीं पता कार्तिक ने खुद को क्यों सरेंडर किया। मैं खुद शॉक्ड हुई ये सुन के, क्योंकि ये बात मुझे भी पापा की सामने अब सबके सामने ही पता चलती है मुझे भी कि कार्तिक ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कार्तिक ने सरेंडर कर दिया है, और
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कल तक तो कार्तिक इसी चीज़ में था कि उसने कुछ नहीं किया और अचानक से आज उसने सरेंडर कर दिया। लो जी, नैतिक तो कह रहे हैं कार्तिक है पुलिस के पास। आखिरकार कार्तिक ने खुद को पुलिस को सरेंडर क्यों किया? आखिर क्या हुई ऐसी बात? और ये बात जानने के लिए नायरा ही नहीं ऑडियंस भी होगी बेताब। संजीव शिखा के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि 2 मिनट का ब्रेक है, एंटरटेनमेंट पर पड़ता है कोई असर नहीं। 2 मिनट का ब्रेक है, एंटरटेनमेंट पर पड़ता है कोई असर नहीं। और चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। गोली चली क्या? सीरियल कसम के अंदर जो हमारी बीजी हैं, उनका बर्थडे है और ऋषि और तनुजा वो किसी और ही काम में बिजी हैं। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर भी उनकी नोक-झोंक रुक नहीं रही है। हालांकि मेरा ध्यान ऋषि तनुजा पे नहीं है, मेरा ध्यान है बीजी पर, जो अपने बर्थडे पे खुश हो रही हैं। मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, बीजी ये उम्र ना बर्थडे पे खुश होने वाली नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप नजदीक पहुँच रही हैं। तुम्हारी मॉम भी यही चलाएगा। तनुजा पर लगे फिर इल्जाम। ये किसका बाप है जिसको तू इस घर का वारिस बनाना चाहती है? फिर से उठे तनुजा के चरित्र पर सवाल। क्या तुम्हारी मॉम भी यही चलाएगा? वैसे तो तनुजा को इस घर में बेइज्जत किया गया न जाने कितनी बार, लेकिन इस बार तो रानो और मलाइका ने कर दी हद पार। पता नहीं किसका बाप तू हमारे गले मर रही है तू। क्या तुम्हारी मॉम भी यही चलाएगा? या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो। रानो कर रही है इस बात का दावा कि तनुजा के पेट में पल रहा है किसी और का बच्चा। रानो तो रानो, मलाइका ने भी नहीं छोड़ी कमी और लगा डाला तनुजा पर बच्चलन होने का इल्जाम। कैसे प्रेग्नेंट? शादी को 20 दिन हुए हैं, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट, काहे की खुशी? मैं खुश होती, मैं मान लेती कि चलो मेरे ऋषि का बच्चा है, मैं खुश हो जाती, चलो कोई बात नहीं। अगर शादी हो गई है, वो हनीमून से आए हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एक तमाचे पे दूसरा तमाचा मारे जा रही है। बेचारी तनुजा, वो तो करने चली थी इस घर का भला, क्योंकि घर में ही कोई है जो बनने वाला है माँ। इसीलिए तनुजा ने ये इल्जाम ले लिया अपने सर, ताकि ना हो परिवार का नाम खराब। लेकिन मलाइका नाम की आफत न जाने कब छोड़ेगी तनुजा का पीछा। सबसे ज्यादा हल्ला उसी ने है मचा रखा। मलाइका को पता चल गया है कि तनुजा इज प्रेग्नेंट एंड वो आके सब कुछ रानो आंटी को बता देती है और फिर वो लोग मेरे फैमिली पे चले जाते हैं और मेरे पेरेंट्स पे चले जाते हैं, अपब्रिंगिंग पे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से गुस्सा है। तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। लेकिन तनुजा मैडम, आप मत कीजिए चिंता, क्योंकि ऋषि है ना आपके साथ, जो हर कदम पर देंगे आपका साथ। क्या होगी कहीं जो तू मेरा हमदर्द है। फिर चाहे आप नहीं पा रही हो ठीक से चल, या घर में हो रही हो कोई भी हलचल, ये देंगे साथ तुम्हारा। कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है हमारे बीच तो मुझे तनुजा को लगने लगता है कि अब शायद ऋषि और तनुजा के बीच में एटलीस्ट फ्रेंडशिप अभी ब्लॉसम करने लगी है। लेकिन कट्टू फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे जो जितने भी मैंने सोचा है अरमान है वो सब पानी पानी हो जाता है। एक तरफ सास बहू का चल रहा है ड्रामा, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि ने बीजी के लिए प्लान किया है सरप्राइज बर्थडे और गाया बीजी के लिए स्पेशल गाना, जिसे देख बीजी हो जाती है काफी खुश।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। और इस तरह पूरे बेदी परिवार में छा गया है खुशी का माहौल और सभी ने इसे एंजॉय करने के लिए खेला एक साथ कैरम, जहां ऋषि मार लेते हैं बाजी। कुल मिला के इस घर में कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों का हो रहा है आना जाना। बस इंतजार है तो इस बात का कि ऋषि तनुजा के बीच सब हो जाए ठीक, चाहे कोई भी हो बहाना। पारस कुठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी तेरा देवर दीवाना।